तो हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आया हूं वो है BSTC PTET एग्ज़ाम राजस्थान का इतिहास। फ्रेंड्स, ताबड़तोड़ तैयारी के साथ में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के अंदर आपको 20 टॉप मोस्ट MCQ बताने वाला हूँ। तो अभी तक आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होता है कि चैनल के माध्यम से जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस ली जाती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक होगी। तो देखिएगा, सबसे पहला अपना क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि कुंभा के अगर मैं शासनकाल की बात करूँ तो इनका जो शासनकाल है 1433 ईस्वी से इनका शासनकाल शुरू होता है। उसके बाद में फ्रेंड्स बात करते हैं, इनके पिता का नाम क्या था? मोकल था। पिता का नाम क्या था? मोकल। और माता का नाम क्या था? सौभाग्यवती था। क्या था? सौभाग्यवती। इनके पास फ्रेंड्स उपाधि कौन कौन सी थी? तो हाल गुरु, दान गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, राजगुरु, ये जो भी फ्रेंड्स हैं इनकी उपाधि थी। और बात करते हैं इनके रचना की, तो रसिक विरिया हैं, सुधा प्रबंध हैं और नृत्य रत्न कोश है। जबकि जो कला निधि हैं ये फ्रेंड्स इनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि अगर फ्रेंड्स अपन बात करते हैं क्या इनके टीके की, तो फ्रेंड्स इनके पास में इनके रचित जो टीके हैं वो कौन कौन से हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए कौन कौन से। संगीत राज हैं और संगीत मीमांसा हैं, संगीत मीमांसा, और कौन सा? रसिक विरिया। कौन सा? रसिक विरिया। तो ये जो तीन है इनके बारे में भी आप याद रखना, तो आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। फ्रेंड्स, वीर विनोद हैं, उनके रचयिता कौन? श्यामल दास। उन्होंने फ्रेंड्स क्या बोला है कि मेवाड़ के अंदर जो 84 दुर्ग हैं उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया है? कुंभा ने करवाया है। किसने करवाया है? कुंभा ने करवाया है। तो ये जो फ्रेंड्स आपके लिए इनको क्या बोला जाता है? राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक बोला जाता है। तो ये इतनी सी बातें कम से कम आप याद रखना। उसके बाद में जो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपकी क्या है संगीत राज, और जो संगीत राज हैं कुंभा के द्वारा रचित, उसको कितने भागों में विभाजित किया है? तो 5 भागों में उसको विभाजित किया। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपानेर की जो संधि है किन राज्यों के मध्य हुई है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिएगा कि जो मालवा और गुजरात राज्य हैं उनके मध्य कुंभा के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? कुंभा के विरुद्ध। इनके जो दोनों के शासक हैं मालवा और गुजरात के, उन्होंने फ्रेंड्स कुंभा के विरुद्ध जो संधि की थी उसका नाम क्या था? चंपानेर की संधि। और संधि होने के बाद में जो आक्रमण हुआ है, कब हुआ है? 1456 ईस्वी के अंदर क्या हुआ है? आक्रमण हुआ है। तो यहाँ से कम ये 1458 ईस्वी के अंदर क्या हुआ है? आक्रमण हुआ है। तो यहाँ से इतनी सी बातों को पता रखना। और इस संधि के बाद में भी जो इन संयुक्त सेना को फ्रेंड्स किसने पराजित किया था? कुंभा ने पराजित किया था। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के समय शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पे आक्रमण के लिए भेजा गया है? तो कितनी बार भेजा है? 3 बार भेजा है। तो ये यहाँ से आप याद रखना कि भाई शाहबाज खां को कितनी बार भेजा है? तो 3 बार भेजा है। उसके बाद में फ्रेंड्स जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि राणा जो राज सिंह है, राज सिंह के समकालीन कौन थे? तो उनके जो समकालीन है कौन थे? औरंगजेब थे। तो यहाँ से ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध जो युद्ध हुए हैं, कितने हुए? 2 हुए हैं। एक तो आपका जो 2 युद्ध हुए हैं फ्रेंड्स महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य, जो आपके एक तो बांडी का हुआ है, कौन सा? एक तो बांडी का युद्ध हुआ है और एक आपका कौन सा हुआ है? खातौली का युद्ध हुआ है। कौन सा हुआ है? खातौली का युद्ध। और फ्रेंड्स इन दोनों ही युद्ध में किसकी विजय हुई है? सांगा की विजय हुई है। जबकि यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है? खातौली का युद्ध। और ये कब हुआ है?
1518 ईस्वी के अंदर हुआ है। कब हुआ है मेरे फ्रेंड्स? 1518 ईस्वी के अंदर हुआ है। और इस युद्ध में विजय किसकी हुई है? महाराणा सांगा की विजय हुई है। वर्तमान में अगर बात करें खातौली कहाँ पे है, तो आपका बूंदी के अंदर आपका क्या है? खातौली है। तो यहाँ से ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो फ्रेंड्स देखिए, बाबर के विरुद्ध में कितने युद्ध हुए हैं? 2 युद्ध हुए हैं। और वो 2 युद्ध कौन कौन से हैं? तो आपका एक तो कौन सा? बयाना और खानवा। कौन कौन से? बयाना और खानवा दोनों ही फ्रेंड्स कब हुए हैं? 1527 के अंदर हुए हैं। तो ये दोनों बातें कम से कम याद रखना कि भाई जो है 1527 के अंदर कौन कौन से युद्ध हुए हैं? बयाना और खानवा। और इसमें फ्रेंड्स देखिएगा कि जो बयाना के युद्ध में तो किसकी विजय हुई है? सांगा की। जबकि जो खानवा का है इसमें बाबर की विजय हुई है। तो अपन को क्या पूछा है कि भाई बाबर को कब हराया है? तो बयाना के युद्ध में हराया। जबकि खानवा की फ्रेंड्स एक्चुअल डेट आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, तो वो कब है? 17 मार्च 1527 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और यहाँ से आपका जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या हो जाएगा? बयाना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात जो पन्ना राय हैं उन्होंने कहाँ पे आश्रय लिया था? तो देखिए फ्रेंड्स, बात आती है कब की? जब जो है चित्तौड़ पे किसने आक्रमण किया था? दासीपुत्र बनवीर ने आक्रमण किया था। किसने किया था? बनवीर ने। और बनवीर ने जब फ्रेंड्स आक्रमण किया तो इन्होंने विक्रमादित्य की तो क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी विक्रमादित्य की तो। लेकिन उदय सिंह की हत्या करने आया तो फ्रेंड्स पन्ना राय ने अपने स्वयं के पुत्र किसकी? चंदन की क्या दी थी? बलिदानी दी थी। और किसको बचाया था? उदय सिंह को। और उदय सिंह को बचा के वो कहाँ पे लाई थी? तो कुंभलगढ़ लाई थी। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्ष के जो हाथी हैं वो कौन कौन से थे जिन्होंने वीरता दिखाई थी? तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज। ये फ्रेंड्स जो गजमुक्त गजराज हैं ये तो किसके थे? सॉरी, आप यहाँ से ये याद रखना कि भाई जो राम प्रसाद है, राम प्रसाद किसका हाथी था? तो महाराणा का था। और ये भी कौन सा था? महाराणा का हाथी था। जबकि गजराज ये वगैरह आपके मानसिंह के हाथी थे, यानी कि अकबर के हाथी थे। आप इतना सब बातें पता रखना। तो युद्ध के बाद फ्रेंड्स जो राम प्रसाद हाथी हैं इसको जो है अकबर ले गया था और इसका नाम फ्रेंड्स क्या रखा था? पीर प्रसाद रखा था। क्या रखा था? पीर प्रसाद इसका नाम रखा था। तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है क्या? बी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिएगा कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप हेतु भेजे गए दूतों का सही कर्म है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप सभी के लिए। एक ट्रिक्स फ्रेंड्स आप याद रखना, कौन सी? जमा बटो। कौन सी? जमा बटो। देखिएगा ज से आपका क्या हो जाएगा? जलाल खां, माँ से मान सिंह, ब से भगवंत दास, टो से टोडरमल। तो फ्रेंड्स देखिएगा ऐसा आपको कहाँ पे दिख रहा है? जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्रम के अनुसार किस किस को सबसे पहले किसको भेजा? जलाल खां को। और सबसे अंतिम किसको भेजा? टोडरमल को। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम रखा गया था। तो नाम क्या रखा था? खिजराबाद नाम रखा था। फ्रेंड्स कब आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने? 1303 के अंदर। कब किया? 1303 के अंदर। उस टाइम में चित्तौड़ पे किसका शासन, जो शासक था वो कौन था? तो रावल रतन सिंह था, जो रावल शाखा का क्या था? अंतिम शासक था। कौन था? रावल रतन सिंह। तो फ्रेंड्स भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में गोरा और बादल ने फ्रेंड्स अपनी अद्भुत वीरता दिखाई थी। और जो रावल रतन सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ था? केसरिया हुआ था। जबकि जो जौहर है वो इनकी रानी पद्मावती के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? पद्मावती के नेतृत्व में हुआ था। ये चित्तौड़ का पहला था शाखा, जबकि राजस्थान का कौन सा था? दूसरा था, क्योंकि राजस्थान के अंदर पहला जो है आपका शाखा कहाँ का है? रणथंभौर का है। तो यहाँ से ये भी याद रखना
उसके बाद में फ्रेंड्स चित्तौड़ को जीतने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको किसको सौंपा था? खिज्र खां को। किसको सौंपा था? खिज्र खां को। और इसका नाम क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। खिज्र खां ने फिर ये दुर्ग किसको सौंपा था? तो मुसाला मालदेव, जो कि सोनग्रा मालदेव थे और इतिहास में किसके नाम से प्रसिद्ध हुए? मुसाला मालदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये इतनी सी बातें अगर याद होगी तो मेरे ख्याल से यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद में जो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रताप की सेना से पठान सेना नायक कौन था? तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? हकीम खां सूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हकीम खां सूरी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी युद्ध में क्या था? सेनापति था। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपसे पूछता है कि भाई महाराणा प्रताप का जो है राजकीय शस्त्र है वो किसने धारण किया था? तो जालाविद्या ने किया था। किसने किया था? जालाविद्या ने किया था। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ है, कहाँ पे हुआ है? सबसे पहला तो गोगुंदा के अंदर हुआ है। उसके बाद में कहाँ पे हुआ है? कुंभलगढ़ के अंदर हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, राज सिंहासन पे बैठने के बाद में जो पहला इनका राज तिलक हुआ है कहाँ पे हुआ है? गोगुंदा के अंदर हुआ है। कब हुआ है? 1572 के अंदर हुआ है। इनका शासनकाल की बात करें 1572 से लगा के 1597 तक इनका शासनकाल है। उसके बाद में जो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ है? अब देखिए, खानवा मैंने अच्छे से बता दिया है, बाबर और सांगा के मध्य, जिसमें विजय किसकी हुई? बाबर की। बाबर ने इस युद्ध को क्या घोषित किया था? जिहाद घोषित किया था। क्या घोषित किया था? जिहाद। उसके बाद में जो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब देखिए, बात आती है कब की? 1570 की। और जो दरबार लगा था वो कौन सा? नागौर दरबार। कौन सा? नागौर दरबार। और ये दरबार क्यों लगा? अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, यानी कि एक प्रकार से आप बोल सकते हो मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 1570 के अंदर जो दरबार लगा वो कौन सा था? नागौर दरबार। और फ्रेंड्स राजस्थान की ओर से सबसे पहले जो मुगलों की अधीनता स्वीकार की वो किसने की है? बारमल ने की है। बारमल ने की है। बीकानेर की ओर से कल्याणमल है। जैसलमेर से आपके हर्राय बाटी वगैरह जो भी फ्रेंड्स थे इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। जबकि जो महाराणा प्रताप हैं उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? 1576 के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? कि महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस युद्ध का फ्रेंड्स जो परिणाम है, अधिकतर इतिहासकार क्या कहते हैं कि ये युद्ध है जो अनिर्णायक था। कैसा था? अनिर्णायक। जबकि एनसीईआरटी के अनुसार अगर आपसे पूछता है तो इस युद्ध में किसकी विजय हुई है? महाराणा प्रताप की विजय हुई है। तो आप ये भी याद रखना कि भाई एनसीईआरटी के अनुसार क्या है? महाराणा प्रताप की विजय हुई है। उससे जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी युद्ध में किस विद्वान ने जो इसको क्या नाम दिया है? खमनोर का युद्ध कहा है। तो खमनोर का युद्ध फ्रेंड्स किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। किसने कहा है? अबुल फजल ने। आप देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से थोड़ा और पता रखना कि अगर आपसे पूछता है कि मेवाड़ की थर्मोपॉली, क्या थर्मोपॉली किसने बोला है? तो थर्मोपॉली आपका किसने बोला है? टॉड ने बोला है। किसने बोला है? कर्नल जेम्स टॉड ने बोला है। जबकि जो गोगुंदा का युद्ध है, गोगुंदा का युद्ध फ्रेंड्स किसने बोला है? तो बदायूनी ने बोला है। किसने बोला है? बदायूनी ने। और खमनोर का युद्ध किसने बोला है? तो अबुल फजल ने बोला है। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये जो तीनों बातें याद रखना, अगर एग्जाम में पूछी जाती हैं तो आपका जो क्वेश्चन है यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिएगा, ये बात मैं आपसे बता चुका हूँ कि भाई अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पे आक्रमण कब हुआ है? 1303 के अंदर हुआ है, जिस टाइम में रावल रतन सिंह थे। उनके नेतृत्व में जो है आपका केसरिया हुआ, पद्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ। इस प्रकार से फ्रेंड जो है अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो जाती है? इस युद्ध में विजय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राणा कुंभा मेवाड़ के शासक कब बने? तो आप सभी को पता है, अभी मैंने आपको बताया है कब बने हैं। 1433 ईस्वी के अंदर बने हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा किसे दी है?
तो ये जो है आपका देखिए फ्रेंड्स, अगर मैराथन की बात आए तो फिर आप क्या याद रखोगे, दिवेर का युद्ध जो कब हुआ है, 1582 ईस्वी के अंदर हुआ है। कब हुआ है, 1582 ईस्वी के अंदर हुआ था। और फ्रेंड्स जो है महाराणा प्रताप ने किसको हराया था, सुल्तान खां को हराया था। किसको हराया था, सुल्तान खां को हरा के दिवेर पे अपना अधिकार किया था। और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने जिस युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था वो कौन सी थी, छापामार युद्ध पद्धति थी। उसके बाद में आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की खातोली का युद्ध कब हुआ, यानी कि सॉरी खातोली का युद्ध किस किस के मध्य हुआ है। तो आपको मैंने अभी बताया है कि किस किस के मध्य हुआ है, सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य आपका कौन सा युद्ध हुआ है, खातोली का युद्ध। इस युद्ध में विजय किसकी हुई है, महाराणा सांगा की विजय हुई है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के अपने टॉप मोस्ट 20 MCQs आपके मेवाड़ राज्य के इतिहास से संबंधित थे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, एक अच्छी सी कमेंट कीजिएगा, जिससे क्या होता है कि हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए दुगनी मेहनत से नए नए वीडियो लेके आएंगे। फ्रेंड्स मैंने आपको वादा किया है कि आपका जो भी सिलेबस है आज से उन सभी का आपको एक एक वीडियो MCQ का देखने को मिलेगा। और आपका जो लक्ष्य है इस बार 450 प्लस BSTC के अंदर फ्रेंड्स इस बार आपका निश्चित रूप से पूरा होने वाला है। अगर आप इस चैनल के साथ में निरंतरता से अगर फ्रेंड्स जुड़े रहते हैं और सारे क्वेश्चन आप करते हो, इनके अलावा अगर घर पे भी प्रैक्टिस करते हो, तो फ्रेंड्स आई होप आपके निश्चित तौर पे ये आपके 450 प्लस बनेंगे और आपको अच्छी रैंक के साथ में कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी होगी। तो फ्रेंड्स इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ में कि आपका जो लक्ष्य है इस बार पूरा होगा, हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।